वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपने CUET 2022 के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। हम अपने CUET 2022 वीडियो सॉल्यूशंस को फिजिक्स डोमेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। एंड इन द सेम सीरीज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट 2 वीडियोस में फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। पहले 2 वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वेयर यू विल गेट दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा? तो इफ विल स्कैन द QR कोड प्रोवाइडेड ऑन द कवर पेज ऑफ दिस बुक। आपको इस बुक के कवर पेज पे जो QR कोड मिलेगा, इफ विल स्कैन दिस QR कोड, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, यू विल रीच टू ए यूट्यूब चैनल। आपको एक चैनल पे पहुंचेंगे वेयर यू नीड टू गो इन द प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना होगा। एंड इफ विल मूव टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, यू विल गेट ए फोल्डर। आपको एक फोल्डर मिलेगा नेम्ड ऑन दिस बुक। आपको इस बुक के नेम पे एक फोल्डर मिलेगा। यू विल गेट ए फोल्डर नेम्ड ऑन दिस बुक, और उस फोल्डर में आपको हर एक चैप्टर और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन डिस्कशन होगा, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज। आपको चैप्टर भी गिवन होगा, टॉपिक नेम में आपको चैप्टर नेम भी गिवन होगा, और किस क्वेश्चन से किस क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और टॉपिक में भी मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियोज में हमने पहले 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। इन दिस वीडियो विल डिस्कस फर्दर 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करें। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इफ विल रीड आउट द 13th क्वेश्चन, इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप 13th क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द 13th क्वेश्चन को रीड करें। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड इट इज आस्किंग अबाउट आउट ऑफ द गिवन, जो भी आपको गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आपको क्या बताना है? यू नीड टू फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव्स। आपको क्या बताना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी भी नो, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपको पता है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच विल हैव मोर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पता है कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। दैट इज इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अल्ट्रावायलेट की बात करें, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो इंफ्रारेड रेडिएशन, देन विजिबल रेडिएशन, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दिस इज द विच डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इसके ऊपर जाएं, इंफ्रारेड के अल्ट्रावायलेट के ऊपर जाएं, तो आपको कौन सी वेव्स मिलेंगी? यू विल गेट मोर वेव्स, जहां पे आपको क्या मिलेगा? सो आउट ऑफ द गिवन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें से किसकी है? गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? गामा रेज की फ्रीक्वेंसी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपको ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट distribution of different EM waves on the basis of frequency और wave। फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में या वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिवाइड करें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है उनमें गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इफ फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ क्या होगी?
वेवलेंथ क्या हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 14 क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव में कई क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही रिलेटेड होंगे। इन ईएम वेव्स मैनी क्वेश्चन विल बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच विल हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। आपको बताना है इनमें से वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होगी। जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन रेडियो वेव्स, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर आपको याद रखना है। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होगी आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन है उनमें रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अगेन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स में, बिकॉज ईएम वेव्स कैन ट्रेवल, ईएम वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो वैक्यूम में एनर्जी और एनर्जी का प्रोपोगेशन कैसे होगा, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी। तो एनर्जी ट्रांसफर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, नाम से ही पता चलता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट इज यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे। और हमने ये भी बात की हुई है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, they will be mutually perpendicular to each, और आपस में ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फॉलोइंग द रिलेशन E is equal to B cross V, E is equal to B cross V, E is equal to B cross, following the relation E is equal to B cross V, that is if we will do magnetic field और velocity vector का cross product लें, that will give you the direction of electric field vector। उससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन। तो B क्रॉस V विल बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए E V B, तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट आसानी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कैन बी इजी। आपको वेलोसिटी दे रखा है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, वेलोसिटी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में दे रखा है, तो वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, के कैप में होगा, के कैप में होगा, वेलोसिटी वेक्टर के कैप में होगा। और अगर वेलोसिटी वेक्टर के कैप में होगा, इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर और बी वेक्टर किस में होंगे, आई और जे में होंगे, आइदर आई जे और जे आई, आइदर आई जे होगा या जे आई होगा, या तो ये आई जे होगा या जे आई होगा, इट विल बी आइदर आई जे और जे आई। और याद करिए, इफ विल रिमेंबर, इफ देन यू कैन डू बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखें तो ई एक्स बी वाई है, ई एक्स और बी वाई है, तो मतलब बी किस में है, जे कैप की डायरेक्शन में है, तो जे क्रॉस के, इफ विल रिमेंबर जे क्रॉस के, आसान याद रखने का तरीका है आई जे के आई जे,
I क्रॉस J विल बी K, I क्रॉस J विल बी K, J क्रॉस K विल बी। तो देखिए अगर B को J माने और B क्या है K है, तो J क्रॉस K विल बी I, और आपने यही माना है कि E I एक्सिस के अलॉन्ग है और E I एक्सिस के अलॉन्ग है, E X है और B Y, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी। अदरवाइज यू कैन डू बाई ऑप्शन एलिमिनेशन के अलावा अदरवाइज आप कर सकते हैं नॉर्मली, बिकॉज दे विल फॉलो द रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल फॉलो द रिलेशन E will be equal to B cross B. This is the vector product relation. ये आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट का रिलेशन, that electric field vector will be B cross B vector. Moving to the next question, question number 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। Again it is asking about the EM wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जहां पे भी बात आ जाए, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन सीपीएमटी, और ये सभी क्वेश्चन सीपीएमटी में पूछे गए, ये सभी क्वेश्चन सीपीएमटी में पूछे गए हैं। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, अगेन इट इज आस्किंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ द गिवन लाइट। आपको गिवन लाइट में बताना है which light is having maximum frequency, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, आपको बताना है किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपको बताना है किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रे की कम होगी, इससे ज्यादा किसकी होगी, विजिबल की होगी, विजिबल में ही बाकी सभी कलर्स आ जाएंगे। इससे ज्यादा किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की होगी, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली आना चाहिए। ईएम वेव्स के कई क्वेश्चन करने के लिए जहां पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आइडिया होना चाहिए। इफ यू कैन रिमेंबर, इफ यू कैन रिकॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते। मूविंग आउट टू द 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड आउट द क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, आपसे पूछा गया है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट क्या है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस हैं आपको गिवन है, विच वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट क्या, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट क्या, आपको बताना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच वन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। गिवन ऑप्शन में से आपका वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट क्या होगा। तो इफ विल राइट फर्स्ट ऑप्शन देखें, दैट इज गिवन प्रोपगेशन कांस्टेंट के, प्रोपगेशन कांस्टेंट इज रिटन एज ओमेगा बाई वी, एंड इन ईएम वेव्स वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई सी, and this k can also be written as 2 pi by, because c को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू लैम्डा लिख सकते हैं। द सेम रिलेशन, इसी रिलेशन को आप आगे अगर लिखना चाहें, इस रिलेशन को अगर आप आगे लिखना चाहें, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा, न्यू न्यू कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई लैम्डा विच वी हैव रिटन ओवर हियर, जो हमने यहाँ पे लिखा। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट k कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई वी, और फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये v की जगह आ जाएगा c, ओमेगा बाई c विच इज नथिंग बट 2 पाई बाई। तो k इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लेम्डा, k की वैल्यू लेम्डा से इंडिपेंडेंट नहीं है, k की वैल्यू लेम्डा से इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही आपकी ओमेगा की वैल्यू लेम्डा से इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेम्डा।
2 pi c is a constant, so omega is inversely proportional. बट अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें ओमेगा बाई के और के बाई ओमेगा, कुछ भी बात करें, लाइक के बाई ओमेगा अगर लिखें दैट इज नथिंग बट 1 बाई वी. पहले रिलेशन से हम लिख सकते हैं के बाई ओमेगा इज 1 बाई वी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेव. जो वेवलेंथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है. दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये 1 बाई सी. या उल्टा करें ओमेगा बाई के की बात करें तो सी हो जाएगा. दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ. आई होप दिस विल हेल्प यू. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं. अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं. एंड इट इज आस्किंग यू नीड टू फाइंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी. वेवलेंथ मिनिमम इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम. का मतलब क्या मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम. एंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कॉस्मिक वेव. कॉस्मिक वेव आर द वेव्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी. कॉस्मिक वेव्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. अगर कॉस्मिक वेव की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा. बिकॉज वी नो द रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू विच इज एच सी बाई. तो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंप्लाइज वेवलेंथ क्या होगी, इनवर्स रिलेशन. So I hope this will help you. If you like this video, do like and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.